नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, आई हैव Ayurveda Academy has a team of expert doctors. So please WhatsApp me on 9226810630 for paid online consultation. वक्त की पाबंदी है भैया। आज हम चर्चा करने वाले हैं घुटनों में मोच, जिसको नी स्प्रेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ध्यान से देखिए कि हम इस सीरीज में ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी जीवन में हमेशा कुछ इधर उधर तकलीफ हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि घर पर उसका इलाज हो सके तो अच्छा है। तो ये सीरियल है घरेलू उपचार के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नी जॉइंट के बारे में, घुटनों के बारे में। घुटना मतलब नी जॉइंट जो है हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या है, ये नी जॉइंट में क्या है, हड्डियां तो हैं, सब जानते हैं। हड्डियां के अलावा ये नी जॉइंट में लिगामेंट्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं और कार्टिलेजेस भी मिलकर ये सब बन जाता है। ये लिगामेंट्स जो है ये क्या करते हैं, तो हमारी जो निचली टांग और ऊपरी जांघ, ऊपर के हिस्से में है फीमर नाम का बोन है और नीचे है टिबिया फिब्युला और इसके बीच में है पटेला। तो ये सब हड्डियों के नाम है मेडिकल शास्त्र में। तो ये ऊपर और नीचे वाले हड्डियों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो रचना होती है, उसको लिगामेंट्स कहा जाता है। अब ये घुटनों में मोच कैसे क्या कब आ सकती है, जब व्यक्ति को बैठने चलने या फिर कूदने के दौरान घुटनों में चोट लगने की वजह से इसमें मौजूद जो लिगामेंट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा असर होता है। लिगामेंट्स प्रभावित हो जाते हैं जिस व्यक्ति के घुटनों में मोच आता है। मोच आने में घुटनों में कई तरह की परेशानी होती है। सबसे बड़ी परेशानी होती है दर्द, नी जॉइंट पेन, सीवियर पेन होता है। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो पेन है ये वात प्रकोप का एक लक्षण है। वात पित्त कफ या आयुर्वेद के दोष, बायो एनर्जीज आप जानते हैं। तो हलचल करने में हमेशा वात दोष मदद करता है और इस वात दोष को प्रकोपित होने के कारण ये घुटनों में मोच आती है। तो इसके लिए हम ज्यादातर स्नेहन और स्वेदन मतलब ऑयल मसाज एंड द फोमेंटेशन, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी वात दोषा प्रॉब्लम। Similarly, in severe cases, we also give some types of the medicated enema, जिसको बस्ती कहा जाता है। इस बस्ती में हम तिल तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दशमूल काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट की बात होगी। अभी ये लक्षण देख रहे हैं हम, दर्द, मन में सब शब्द आया तो तुरंत मेरे को वात की याद आ गई, इसलिए मैंने सब बता दिया आपको। उसके साथ साथ सूजन भी होती है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कैपिलरी में टीयर आ जाता है, ब्लड ऊज हो जाता है, बाहर निकलता है रक्तवाहिनी से और उधर थोड़ा सा जमा हो जाता है, उसके कारण सूजन आ जाती है, वो भाग नीला पड़ जाता है। अगर ये मोच में जो दर्द हो रहा है वो अनबेरेबल है, सहन शक्ति के परे है, हम सह नहीं कर पाते, तो इसकी वजह कुछ सीरियस हो सकती है। आप तुरंत पेशेंट को रिक्शा में डालकर या कुछ व्हीकल से लेकर या फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं। उधर के इन्वेस्टिगेशन भी आपको करनी पड़ सकती है। फिलहाल यहां पर इस वीडियो का फायदा किन लोगों को है, जिनकी जो दर्द या सूजन है उसका प्रमाण बहुत मामूली सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो जरूर आप ये वीडियो का जो इस्तेमाल बताया है जिस जिस तरीके से आप कर सकते हैं। घुटनों में मोच जांच करने के लिए हम डॉक्टर्स लोग पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे देखो कि ये मानो आप कि ये नी जॉइंट है, तो ऐसे में उसकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सब मूवमेंट्स करके देखूंगा किस मूवमेंट में ज्यादा दर्द होता है, कैसा होता है, सेंसिटिविटी कैसी है, उसका टेंडरनेस, स्पर्शा सहत्व है क्या। उसके बाद जरूरत पड़े तो हम कुछ इमेजिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि एक्सरे। हम आंख, वो पेशेंट को बोलते हैं कि एक्सरे निकाल दो, एपी एंड लैटरल। कई कबार हम जब बहुत ज्यादा सीरियस लगता है तो सीटी स्कैन करने की भी सलाह देते हैं। उसके बाद पहली तो प्रथमोपचार, फर्स्ट एड क्या होता है कि 100% रेस्ट। कई लोग ऐसे होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं और दर्द को कम करने के लिए जोर जोर से मसलते रहते हैं। कुछ ऐसे वैद्य के पास जाते हैं,
क्वैक डॉक्टर के पास जाता है, वो कुछ बता देता है मराठी में, मामी अवी से नसी पर नस चढ़ गई है, नस के ऊपर नस का आवरण चढ़ गई है, तो उसके लिए मैं मसाज कर रहा हूं, उससे निकल जाएगी। ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो ये मोच हो, कभी भी आशुकारी मतलब तुरंत उसको जोर जोर से मसाज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये लोगों को पता ही नहीं होता। हल्के सा कुछ तेल लगाया, बाम लगाया हल्के सा, और फोमेंटेशन किया तो चल सकता है। फिर जोर जोर से कुछ भी चीजें उधर नहीं करनी है, खींचना है, तोड़ना है, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सामान्य ज्ञान किसको नहीं होता। उसके साथ साथ ये डिसएबिलिटी के कारण हम कुछ उपकरण बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्रेप बैंडेज लगा देंगे, या नी कैप पहनने की सलाह देते हैं, या हाथ में लेने के लिए सहारा देने की लकड़ी हो या कुछ व्हील चेयर हो, ऐसी कुछ हम एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा हम डे टू डे लाइफ में, अभी ये तो नी जॉइंट में, घुटने में तो दर्द है, पेन है, तो कैसे बैठना बैठना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए, कितने वक्त तक खड़ा रहना चाहिए, पाए जो हमारी लेग्स है उसकी मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी हम धीरे धीरे उसको सलाह देते हैं। कुछ गंभीर मामलों में मोच आने पर जो लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसका इलाज करने के लिए कई कबार ऑपरेशन, शस्त्र कर्म की भी जरूरत पड़ सकती है इन द केस ऑफ एक्सट्रीम सीवियर लिगामेंटल टियर। घुटने में मोच अभी बताएंगे कि क्यों आती है। पहली तो वजह है कि घुटने पर कुछ तेजी से लगना, जैसे ऐसे ट्रॉमा, ट्रॉमा बोलते हैं ना, आघात हो जाना, जोर की कोई वस्तु पड़ गई या कोई आदमी पड़ गया उसके ऊपर, जोर से कुछ लगना। दूसरी एक कारण है कि हम चलते चलते या दौड़ते दौड़ते अचानक से हमारी दिशा में हम बदल करते हैं, परिवर्तित करते हैं, बल में कुछ कम ज्यादा करते हैं, तो उसके कारण भी घुटने के ऊपर दबाव आ जाता है और मोच आ जाती है। घुटनों के जोड़ों में अधिक तनाव आ जाना, कई भी हम कुछ आसन वगैरह करते समय जोर से खींच लेते हैं, हाँ, ऐसे डोरी वगैरह लगाकर, प्रॉप्स वगैरह लगाकर, तो ऐसे करने से भी उसको तकलीफ हो सकती है। यदि आप बेढंगे तरीके से घुटने को मोड़ते हैं, कुछ योगासन की पोस्चर में गिर जाते हैं, तो भी आपके घुटने में मोच आ सकती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि योगासन करना है तो पहले तज्ञ डॉक्टर की मार्गदर्शन पर जो शिक्षा लेने के बाद ही करनी चाहिए। खुद मन से पद्मासन, कोई आदत नहीं, आप पद्मासन करने लगे, घुटने में मोच आ जाएगी। घुटने में मोच आने का खतरा जो है वो कब बढ़ता है? कुछ प्रकार की खेलों में बढ़ता है। कुछ प्रकार के खेल जिनमें अन्य खेलों की मुकाबले घुटनों पर अधिक दबाव डालते हैं, जैसे कि तेज रफ्तार के खिलाड़ियों में घुटने की मोच आने की जोखिम अधिक हो जाएगी, जैसे फुटबॉल का गेम है, बास्केटबॉल है, हॉकी है। यदि कोई तेजी से दौड़ते हुए अचानक से रुक गया, या फिर अचानक से अपने दिशा बदल दी, तो उसके घुटने में मोच आ सकती है। इसके अलावा यदि किसी खिलाड़ी का पैर जमीन पर जमे हुए है, एक खिलाड़ी खड़ा है उधर, और उस पैर पर कोई दूसरा खिलाड़ी आकर गिर जाता है, तो भी जो पहले खड़े हुआ जो खिलाड़ी है उसके घुटने पर मोच आ सकती है। और कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, मदद करने वाली चीजें हैं, ये तकलीफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे कि शरीर का अधिक वजन होना, बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 25, ये जो नंबर है, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी, स्थूलता। इन व्यक्तियों में पहले से ही घुटने के ऊपर ज्यादा वजन चल रहा है, उसके ऊपर ये भागदौड़ में कुछ इधर उधर हिचक चक हो गई, तो घुटने में मोच आ जाएगा। शरीर का अधिक वजन या मोटापा होने पर घुटने पर अधिक वजन पड़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य गतिविधियों के दौरान भी, कोई भागदौड़ नहीं, सामान्य चलते फिरते समय भी गतिविधियों के दौरान मोच आने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि चलना है, सीढ़ियों पर चढ़ना है, ओबेज व्यक्ति की बात कर रहा हूं, सिंपल सी जो एक्टिविटी है उसमें भी तकलीफ हो सकती है। पहले लगी हुई चोट, यदि आपके घुटने पर पहले कभी पुराने 2 3 5 साल पहले, 10 साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उधर आपको ट्रॉमा हो गया था, तो उसके बाद ये चोट लगने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसको स्त्रोतो वैगुण्य बताया है ना। अभी इसका इलाज, घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं? पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के पत्ते, पत्ता गोभी के इस्तेमाल से घुटनों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। पत्ता गोभी में विटामिन भरपूर रूप से होते हैं, जो घुटनों में होने वाले दर्द, लालिमा और सूजन में राहत दिलाते हैं। घुटनों में मोच आने पर एक पत्ता गोभी आप ले लें,
इसके कुछ पत्तियां निकालकर इस पत्तियों को तवे पर जरा गर्म करें और इस गर्म पत्तियों को अपने घुटने के दाया और बाया जो भी है, राइट और लेफ्ट, प्रभावी स्थान पर लगाए और इसे साफ कफ कपड़े से बांध ले। कुछ उसके ऊपर टर्निक्वेट या सिंपल बैंडेजेस लगाने चाहिए, बड़े बड़े बैंडेजेस मिल जाते हैं। इससे घुटनों में आई मोच को राहत मिल सकती है। दूसरा घरेलू उपचार और एक है, ये सब करना नहीं है, जो भी आपके पास जो साधन है उसके अनुसार आप गोभी के पत्ते तो गोभी के पत्ते, अदरक है तो अदरक का लेप लगा दीजिए। अदरक के रस के आप घुटनों में आई मोच में राहत पा सकते हैं। साथ ही मोच की वजह से होने वाला दर्द आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। घुटनों में मोच आने पर आधा कप आपको अदरक लेना है। अब इसे पीसना है अच्छी तरह से। इसके बाद 1 कप पानी डालकर उसे अच्छी तरह उबालना है। बाद में उबालने के बाद 1 चम्मच दालचीनी सिनेमॉन उसमें डालनी है। अब उबलते उबलते क्या हो जाएगा, गाढ़ा पेस्ट उसकी बन जाएगी। तो इस पेस्ट को आप घुटने के ऊपर प्रभावी स्थान पर लगाएं और किसी साफ कपड़े से वो बांध लें। इससे मोच की समस्या में तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। अदरक में जोड़ों के दर्द के राहत देने के गुण मौजूद है, उष्णवीर्य है। हाँ, तो ये वातघ्न काम करता है, वात को पैसिफाई करता है। आगे चलकर अरंडी का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कई लोग। घुटनों में मोच आने पर अरंडी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंडी तेल में रिसिनोलिक एसिड, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, साइंटिफिक है ये लेसन। तो रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है जो मोच में राहत दिलाने में असरदार साबित हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूती कपड़ों में ये जो अरंडी का तेल है वो लगाकर प्रभावित हिस्से पर अरंडी का तेल लगाना चाहिए। करीब आधे घंटे के बाद कपड़ों को हटा ले। इससे आपको मोच में होने वाले दर्द में आराम मिल सकता है। और एक चीज हम कर सकते हैं, घुटनों में जो मोच आती है, गर्म पानी में सिकाई करने के लिए एक बर्तन में आप गर्म पानी ले, इससे थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसके बाद एक साफ कॉटन का कपड़ा ले और इस पानी में आप भिगो ले। पानी में कपड़ा भिगोने के बाद कपड़े को ऐसे निचोड़ ले। फिर उसके प्रभावित हिस्सा मतलब घुटने के ऊपर सिकाई करें। आफ्टर 24 आवर्स, 1 दिन के बाद गर्म पानी, पहले पहले फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, फर्स्ट रादर 8 आवर्स के लिए आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉटन के कपड़े में बर्फ डालकर भी घुटनों की सिकाई की जा सकती है। सिकाई करने से मोच की वजह से आई सूजन, ये बर्फ के ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ऊजिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो सूजन अपने आप कम हो जाएगी और सूजन जब कम हो जाएगी दर्द भी चला जाएगा। तो पहली शुरुआत में 5, 6, 8 घंटे के लिए ठंडा बर्फ, और बाद में 1 दिन के बाद में सिर्फ आपको पेन है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा आहार का भी सोच लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब मोच का एक चर्चा चल रही है तो हेल्दी आहार से आप घुटनों की मोच की गंभीरता को कम कर सकते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर ये लिगामेंटल टियर तो एक एक दो दो तीन तीन महीने तक ये लोग जाते हैं, डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, कोई लोग सर्जन की तरफ जा जाते हैं। तो इसके लिए आपको खाने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने आहार में भरपूर रूप से कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, लिगामेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, विटामिन डी का अंतर्भाव करना चाहिए। आहार में ब्रोकोली, पालक, हरी सब्जियां को शामिल करना चाहिए। इसमें आपको दर्द में राहत मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था घुटनों में मोच आने की बात। इसके अलावा आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, आईटीपीए, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। कोई भी शिकायत हो, जस्ट रिलैक्स। आयुर्वेद एकेडमी मैं हूं ना, कोई चिंता की बात नहीं। पेड कंसल्टेशन 9226810630। एक डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप सबके प्रेम और सलाह मतलब जो सहायता करते हैं मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे।